दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2025 और कुछ ऐसे अवार्ड जो कि 2024 से लिए गए हैं, क्योंकि वो अभी 2025 में रिपीट नहीं हुए हैं। तो सारे अवार्ड और प्राइजेस 2024 और 25 के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे पता है कि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर बहुत ही कम समय में वो सारे जितने भी अवार्ड और प्राइजेज़ हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सभी को हम आपके सामने रख रहे हैं। और समय बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि धैर्य सफलता की पहली सीढ़ी है। तो धैर्य के साथ आपको इस पूरे क्वेश्चनेयर में 50 प्रश्न हैं, तो 50वें प्रश्न तक आपको पहुंचना है। तो धैर्य बनाए रखिए और चलिए आपकी परीक्षा शुरू होती है। पहला क्वेश्चन होगा 2025 में 55वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भले ही 2025 में ये पुरस्कार दिया गया और इसका जो क्रम है वो 55वां है, लेकिन दोस्तों ये दिया गया है वर्ष 2023 के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये पुरस्कार जो है ये मोहनलाल जी को दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार उनको दिया गया था 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह होता है तो उसी दौरान जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड भी प्रदान किया जाता है। तो अभी 2025 में जब 23 सितंबर को 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ, तो उस समारोह में मोहनलाल को दिया गया दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023। ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले यानी कि 2022 में दादा साहब फाल्के अवार्ड ये दिया गया था वर्ष 2022 के लिए किसको, मिथुन चक्रवर्ती को। यानी कि 2024 में जब 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित किया गया था, तो उस दौरान जो आपको 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार था ये मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया था। ये भी आप याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किस प्रसिद्ध गायक को प्रदान किया गया। तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 ये दोस्तों दिया गया है सोनू निगम को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। और उन्हें ये जो पुरस्कार दिया गया सोनू निगम को सुगम संगीत में असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। 2025 में कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर बनेगा गेस करिए। सही जवाब 139 है, यानी कि विकल्प डी आपका करेक्ट है। तो इन पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण 7 लोगों को प्रदान किए गए, पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्मश्री से 113 लोगों को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नोबेल पुरस्कार 2025 शांति के लिए ये प्रदान किया गया है जॉन क्लार्क गलत, मारिया मचाडो, जॉन एम मार्टिनिस और उपरोक्त सभी। तो सही जवाब विकल्प बी होगा, मारिया मचाडो, ये आपका विकल्प सही है। मारिया मचाडो दोस्तों ये कहाँ से हैं, तो ये वेनेजुएला की एक विपक्षी नेता हैं जिन्होंने वहाँ पर शांति के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, आवाज़ उठाई है, तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के बारे में बात हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर ये पुरस्कार दिए गए हैं किसको, मनु भाकर को भी दिया गया था, हरमनप्रीत सिंह को भी मिला था और प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलीट हैं, डी गुकेश जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, मनु भाकर को आप जानते हैं शूटिंग से हैं और हरमनप्रीत सिंह हॉकी से हैं, ठीक है। तो इन सभी को प्रदान किया गया था, यानी कि विकल्प ई आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया। तो ये जो पुरस्कार है प्रदान किया गया था मार्च 2024 में, 34वां अवार्ड था सरस्वती सम्मान 2024 के लिए प्रदान किया गया था किसको, तो प्रभा वर्मा को नहीं दिया गया, हरबंस राय बच्चन बिल्कुल नहीं, पद्मा सचदेव भी नहीं। सही जवाब है भद्रेश दास, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। उनकी एक किताब है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, जिसके लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है भद्रेश दास जी को, ठीक है। नवंबर 2025 में किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। दोस्तों आपको पता होगा कि बुकर पुरस्कार और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार ये 2 अवार्ड हैं और दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल बुकर पुरस्कार हाल ही में दिए गए, किसको दिया गया था,
तो सही जवाब बनेगा डेविड स्लेजे को। क्या नाम है? डेविड स्लेजले। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। उनका एक उपन्यास है, क्या नाम है? फ्लैश। फ्लैश के लिए उनको 2025 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है डेविड स्लेजले को, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जब वर्ल्ड कप जीता गया तो सारे देश में जश्न मनाया गया था। तो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता था किसने? हमारे देश भारत ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। फाइनल में भारत ने किसको हराया था दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन होगा, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो ऑस्कर अवार्ड 2025 बेस्ट फिल्म चुनी गई थी कौन सी? ग्रीन बुक, ये तो नहीं है। 20 ईयर ऑफ स्लेव, ये भी नहीं है। अनोरा, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें अगर दोस्तों हम यहाँ पर जो आपका ऑस्कर अवार्ड है, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में कुछ और भी तथ्य जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो ये जो 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो इसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता गया दोस्तों, ये विक्रांत मैसी बरहमी फेल के लिए और शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए दिया गया था, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है ना। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किस भारतीय संस्था को प्रदान किया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दोस्तों ये दिया गया किसको? अक्षय पात्र फाउंडेशन, गलत। गुरुकुल फाउंडेशन भी नहीं है, टाटा ट्रस्ट भी नहीं है, ये दिया गया था एजुकेट गर्ल्स को, यानी कि ये एक एनजीओ है और इसी को दिया गया था रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। विकल्प डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं आईफा अवार्ड 2025 में राजकुमार राव, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन। सही जवाब है कार्तिक आर्यन, यानी कि विकल्प डी। अब ये जो फिल्म आई थी मुझे तो पसंद नहीं आई थी भाई साहब, लेकिन कार्तिक आर्यन को इनके लिए मिल गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। मुझे तो भूल भुलैया अक्षय कुमार वाली ही अच्छी लगती है। फिलहाल अब यहाँ पर जो विकल्प भूल भुलैया व 3 के लिए कार्तिक आर्यन है, तो हमें भी मानना पड़ेगा कि हाँ भैया उन्होंने बेस्ट एक्टिंग की है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। अभी ऊपर क्या पढ़ा था आपने? बुकर पुरस्कार। अब क्या पढ़ रहे हैं आप? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये प्रश्न हाल ही में पूछा भी गया था यूपीपीसीएस की परीक्षा में। तो प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 ये किसको प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है बानो मुश्ताक को, ठीक है। बानो मुश्ताक को मूल रूप से उन्होंने जो किताब लिखी है कन्नड़ भाषा में लिखी है, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है दीपा भास्ती के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये पुरस्कार बानो मुश्ताक और दीपा भास्ती दोनों को मिला है, ठीक है। अब ये जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार होता है दोस्तों, ये उस किताब को दिया जाता है जिसका इंग्लिश एडिशन भी उपलब्ध हो, ठीक है ना। और ये जो किताब है उसका नाम है हार्ट लैम्प। अगला क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? आयोजन कहाँ पर हुआ था? आयोजन हुआ था अभी हाल ही में भारत में ही हुआ था, तेलंगाना में, हैदराबाद में। और विजेता बनी थी ओपल सुचाता चुवांगश्री, जो कहाँ से हैं? थाईलैंड से हैं दोस्तों। थाईलैंड से ही इस साल जो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड हैं दोनों थाईलैंड से ही चुनी गई हैं, ठीक है। तो अभी जो थाईलैंड देश है तो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स 2025 दोनों थाईलैंड की हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? तो बात हो रही है यहाँ पर 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया था वो कार्तिक आर्यन को चुना गया था चंदू चैंपियन के लिए, और अभिषेक बच्चन को चुना गया था आई वांट टू टॉक के लिए, यानी कि विकल्प बी और सी दोनों आपके करेक्ट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? एशिया कप 2025 का खिताब दोस्तों जीता गया था भारत के द्वारा, विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 ये दिया गया दोस्तों श्री श्री रविशंकर को, ऑप्शन ए करेक्ट है। मैं बताऊं यूपीपीएससी बार बार जो है रविशंकर को बहुत फोकस में रखता है। इसने एक बार पूछा था कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता कौन है, और अब इन्होंने पूछा है कि विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार, तो ये इंपॉर्टेंट है, या इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड दोस्तों ये दिया गया किसको, हिमाचल प्रदेश को। विकल्प सी आपका करेक्ट है, ठीक है ना। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट अवार्ड 2025 ये दिया गया दोस्तों सेरेना विलियम्स को। ऑप्शन सी करेक्ट है, सेरेना विलियम्स जो कि यूएसए से हैं। अगला क्वेश्चन है आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को मिला है? तो यहाँ पर सही जवाब है शेफाली वर्मा, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, अगर मान लो चिकित्सा की जरूरत कब पड़ती है आपको, मान लेते हैं कि आप कहीं पर गए हुए हैं जंगल में, आपको चोट लग गई, तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्त को बुलाएंगे ना, और मान लेते हैं कि आपके दोस्त का नाम क्या है, सिमोन। तो आप क्या बोलेंगे, मेरी फ्रेंड सिमोन। हेल्प के लिए किसको बुलाएंगे, मेरी फ्रेंड सिमोन, ठीक है। ये हो गया मैरी ई ब्रेका, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन सकागुची। मेरी फ्रेंड सिमोन, मेरी फ्रेंड सिमोन, किसके लिए बुला रहे हो आप, चिकित्सा के लिए, मेरी चिकित्सा करो, मेरी चिकित्सा करो, मेरी फ्रेंड सिमोन, ठीक है। ये याद आ जाएगा आपको, देख लेना, ये पक्का याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है आपका, किसे मनोहर पार्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साहित्य और शांति वाला बार बार रिपीट होता है। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया 2025 दोस्तों, ये दिया गया था लाज़लो क्राजना होरकाई को। विकल्प डी आपका करेक्ट है, लाज़लो क्राजना होरकाई, ठीक है ना। ये जो लाज़लो क्राजना होरकाई हैं ये किस देश के हैं? तो ये हंगरी के हैं, ठीक है। इनका देश जो है वो हंगरी है और इनको दूरदर्शी और सम्मोहक साहित्यिक रचनाओं के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन बूट अवार्ड दोस्तों ये प्रदान किया जाता है, आपको पता ही है, फुटबॉल में, और लियोनेल मेसी, विकल्प ए आपका करेक्ट है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये महीना दिया गया रहेगा ना, अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट दिया गया है, तो उत्तर बनेगा आपको लियोनेल मेसी। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो 2025 का जो गोल्डन बूट है ये किलियन म्बाप्पे को भी दिया गया था, क्योंकि उन्होंने यूरोपीय लीग में शीर्ष स्कोरर का पुरस्कार जीता था। तो यहाँ पर किलियन का नाम तो है नहीं, ठीक है, इसलिए जो उत्तर है आपका विकल्प ए है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर बनेगा विराट कोहली को तो नहीं किया गया, रोहित शर्मा को भी नहीं, राहुल द्रविड़ को भी नहीं। सही जवाब एमएस धोनी है, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता है? तो 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में अभी मैंने आपको बताया था कि जो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार था वो किसने जीता था, कार्तिक आर्यन ने। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड दोस्तों ये जीता गया है जिगरा मूवी के लिए आलिया भट्ट के द्वारा। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बात करते हैं 59वें ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर 58वां पूछा गया तो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य इसका उत्तर बनेगा 58 के लिए। और अगर 59 की बात की जाएगी ज्ञानपीठ पुरस्कार क्रम संख्या 59 के बारे में, तो ये पुरस्कार दिया गया है किसको, विनोद कुमार शुक्ला को प्रदान किया गया है। 59वां पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। इनकी एक किताब है दीवार में एक खिड़की रहती थी, और एक और किताब है नौकर की कमीज़। तो दीवार में खिड़की वाली किताब के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, और ध्यान दीजिएगा कि विनोद कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2025 किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है? तो बात हो रही है अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बात है कि जोएल मोकिर, पीटर हॉविट और फिलिप एगियान, तीनों लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो विकल्प डी आपका करेक्ट है, जोएल पीटर फिलिप को, ठीक है। जोएल पीटर फिलिप, आपको एक कंपनी खोलनी है, कंपनी में आपके पास पैसा नहीं है, आपके यूरोप के रहने वाले 3 दोस्त हैं जोएल पीटर फिलिप, उनको आप बुला रहे हैं, जोएल पीटर फिलिप को बुलाएंगे, कंपनी खुल जाएगी। नेक्स्ट है, किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? तो देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, मैंने आपको भी बताया था कि इस वर्ष 2025 में जो मिस वर्ल्ड चुनी गई और मिस यूनिवर्स चुनी गई, दोनों कहाँ से हैं?
थाईलैंड से हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है, मिस यूनिवर्स इंडिया के बारे में। तो राजस्थान की रहने वाली जो मनिका विश्वकर्मा जी हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2025, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। जबकि मिस यूनिवर्स के बारे में बात करें तो मिस यूनिवर्स कौन बनी है, हाल ही में, यानी कि आज तारीख कितनी है, 22 से 21 तारीख को थाईलैंड की जो फातिमा बोस हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है और ये 74वां संस्करण था। इसके पहले मिस यूनिवर्स 2024 कौन थी, तो ये थी विक्टोरिया थेल्विक, जो कि कहाँ से थी, तो डेनमार्क से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025, रामानुजन कौन थे, गणित के जाने माने एक विद्वान थे, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। और ये किसको दिया गया दोस्तों, तो ये दिया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को। विकल्प ए आपका सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पदक दिया गया है, तो कुल 821, यानी कि विकल्प डी सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पेन पेंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को मिला है। तो पेन पेंटर पुरस्कार दोस्तों ये साहसिक लेखन के लिए प्रदान किया जाता है। पेन पेंटर अवार्ड ये दिया गया है लीला अबू लेला को। ये तस्वीर आप देखिए, ये हैं लीला अबू लेला। 2025 का पेन पेंटर पुरस्कार सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबू लेला को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके असाधारण और साहसिक लेखन के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 ये दिया गया दोस्तों आकर्ष सराफ को, आकर्ष सराफ को, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए आकर्ष सराफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। अच्छा आप ये बताओ कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं। ये मनाते हैं दोस्तों कब, 12 जनवरी को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 12 अगस्त को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस ऐप ने संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना शिखर सम्मेलन WSIS 2025 अवार्ड को जीता है। तो दोस्तों ये है मेरी पंचायत ऐप, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। मेरी पंचायत ऐप ने संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना शिखर सम्मेलन का पुरस्कार अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन होगा, GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 दोस्तों ये दिया गया किसको, तो इसमें सही जवाब क्या बनेगा, जी हाँ डॉक्टर के सिवन को, यानी कि जो विकल्प ए है ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड निम्न में से किस शहर को प्रदान किया गया है। भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर बना है तो दोस्तों ये बन गया है आपका इंदौर। यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आप बात करें, अगर जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है 2025 के लिए जो रिपोर्ट आई है, उसमें शीर्ष 3 स्वच्छ शहर कौन कौन से हैं, तो 10 लाख से अधिक आबादी वालों में पहले स्थान पर इंदौर आ रहा है, दूसरे स्थान पर सूरत है, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। जबकि सर्वश्रेष्ठ गंगानगर ये चुना गया प्रयागराज को, सफाई मित्र सुरक्षित शहर चुना गया है विशाखापट्टनम, जबलपुर और गोरखपुर को, सिकंदराबाद कैंट को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड के रूप में चुना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार दिया है किसको, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसने 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीत लिया है। तो संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या पुरस्कार जीता है किसने जीता है, तो सही जवाब बनेगा वर्षा देशपांडे, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किस बैंक को प्रदान किया गया है। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 ये दिया गया दोस्तों जो पोस्ट ऑफिस में आप नहीं खुलवाते हैं खाता, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसी को प्रदान किया गया है। तो विकल्प सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 ये दोस्तों दिया गया है किसको, मारियंगला डंगरिया को, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। मारियंगला डंगरिया को विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। मारियंगला डंगरिया एक ब्राजीलियाई कृषि विज्ञानी और सूक्ष्म जीव विज्ञानी हैं जिन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और उनके अग्रणी काम के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उनकी काव्य कृति फिर उगना के लिए सम्मानित किया गया है। तो सही जवाब है पार्वती तिर्की
ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी के लिए दिया गया है पार्वती तिर्की को, विकल्प बी आपका करेक्ट है। 2025 का पुलित्जर पुरस्कार ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग श्रेणी में किस मीडिया संगठन को प्रदान किया गया है? तो 2025 का पुलित्जर पुरस्कार ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग श्रेणी में दिया गया है दोस्तों किसको? तो न्यूयॉर्क टाइम्स, प्रोब्लिका, वाशिंगटन पोस्ट और बीबीसी न्यूज़ में से वाशिंगटन पोस्ट को, विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 ये दोस्तों दिया गया है निकारागुआ का एक अखबार है ला प्रेस को। हालांकि यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जब ला प्रेस को दिया गया तो निकारागुआ ने क्या कहा? निकारागुआ ने कहा कि मैं यूनेस्को की जो सदस्यता है उसको ही त्याग देता हूँ, आपने गलत व्यक्ति को चुन लिया है पुरस्कार के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व कानून कांग्रेस वर्ल्ड लॉ कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो वर्ल्ड लॉ कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं भुवन रिभु, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो अभी देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पहली बार दिया गया था किसको? जी हाँ, प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को दिया गया था, और अब 2025 का ये अवार्ड दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को, ए सही है। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला? अभी मैंने आपको बताया था ना कि ऑस्कर अवार्ड के बारे में, तो बेस्ट फिल्म चुनी गई थी अनोरा, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड चुना दोस्तों दिया गया था किसको? मिकी मेडिसिन को, अनोरा मूवी के लिए, विकल्प डी सही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो 2025 का ऑस्कर अवार्ड था जिसे आप एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, इसका क्रम कौन सा था? 97 था, और अब जो आने वाला है 2026 में उसका क्रम रहेगा कौन सा? 98। ठीक है ना। इसमें बेस्ट पिक्चर चुनी गई थी अनोरा, बेस्ट डायरेक्टर चुने गए थे सीन ब्रेकर अनोरा मूवी के लिए, बेस्ट एक्टर चुने गए थे एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब गया था मिकी मेडिसिन को अनोरा मूवी के लिए। बस इतना याद रखिएगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना मतलब यहीं से प्रश्न आपके बन जाएंगे। हालांकि पीडीएफ मैं आपको जब पेड ग्रुप में दूंगा तो आप अच्छे से एक बार और रिवीजन इसका कर लीजिएगा। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 ये किसको दिया गया? तो सही दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा? मृदुलिका झा, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 कई पत्रकारों को दिया गया है, जिसमें आज तक की मृदुलिका झा भी शामिल हैं, एनडीटीवी के अनुराग द्वारी हैं, इंडिया टुडे के शिबू कुमार त्रिपाठी हैं, द हिंदू के मैत्री पोरेचा हैं, और सत्य सुंदर बारिक द हिंदू के शामिल हैं। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा कि आज तक और इंडिया टुडे ने भी धर्मेंद्र जी जो कि जाने माने हीरो हैं, उनके मृत्यु की खबर जो है बिना वेरीफाई के चला दिया। मतलब पत्रकारिता जो है ना वो पहुंच चुकी है गर्त में। एग्जैक्टली देखा जाए तो जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया हुआ है उसमें भारत की रैंक 151 पहुंच गई है, आप जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। अगला है कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये जो कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है दिया गया है सचिन जी को, सचिन तेंदुलकर जी को। और फॉक्स नेशन द्वारा निम्न में से किसे 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड दोस्तों ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को, विकल्प ए आपका करेक्ट है। और ये रहा आपका अंतिम प्रश्न, आपको बताना है कि जो 34वें व्यास सम्मान 2024 हैं वो किन्हें प्रदान किया गया है? तो 34वां व्यास सम्मान 2024 के लिए अभी 2025 का आया नहीं है, आ जाएगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन 34वां जो व्यास सम्मान था दोस्तों ये किसको दिया गया था? तो सूर्यबाला को दिया गया था, उनकी रचना है कौन देश को वासु वेणु की डायरी के लिए, तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों याद रखिएगा कि 28 जनवरी 2025 को ये अवार्ड जो था वो प्रदान किया गया था। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूंगा जो कि आज के इसी लेक्चर से है। अब आप ये बताएंगे कि अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में लियोनेल मेसी हैं, लामिन यामाल हैं, अर्लिंग हालैंड और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। तो फटाफट इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। और वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन इससे आपकी हेल्प होती है। कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, और विद्या जो है बांटने से बढ़ती है। तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका। पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9452252260।
इस पर आप मुझे लिख के भेजिएगा पेड ग्रुप, और आपको जानकारी जो है शेयर कर दी जाएगी। धन्यवाद आपका।